आप इस वीडियो में देख सकेंगे हिंदुस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे अब एनवी रामन्ना। बंगाल इलेक्शंस की अपडेट। बंगाल के इलेक्शंस में एमआईएम ने उतारे अपने 7 उम्मीदवार। तेलंगाना के जिले जगत्याल के एक और मंडल में लगा लॉकडाउन। तेलंगाना में रहेंगे टीचर्स के लिए आज से आधे दिन के स्कूल्स। बोधन में 500 रुपए के जाली नोट कर रहे हैं गश्त, अवाम में तशवीश। महाराष्ट्र में शेर के हमले से 2 लोग हुए हलाक। हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, अगले 4 हफ्ते बहुत खतरनाक हैं। खानापुर में केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। एक ही दिन में 72,000 कोविड टीके लगाए गए तेलंगाना में। दिल्ली, चंडीगढ़ और जोधपुर में लगा नाइट कर्फ्यू। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 5 महीने में सबसे ज़्यादा मामला। कोरोना वायरस के मुआयनों की तादाद दुगनी कर दी जाए, मनफी पाए जाने वाले अफराद का RT-PCR भी करवाया जाए। कलेक्टरों के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। मास्क ना पहनने वाले शख्स पर लगा 1,000 रुपये का जुर्माना। बार, पब्स और थिएटर्स पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई गई, हुकूमत तेलंगाना से हाईकोर्ट ने किया सवाल। ACP से पकड़े जाने का खौफ, एक शख्स ने रिश्वत की रकम जला दी। मच्छरों की हुई बहुतायत, डेंगू मामलात में हुआ इजाफा। कर्नाटका में फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक बगैर एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने पर किया जा रहा है गौर, आज लिया जा सकता है फैसला। और जिले सिरसिल्ला में टिफिन बॉम्ब से सनसनी। तो इन तमाम तरीन तफसीलात को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। जस्टिस EV रमन्ना नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज N वेंकट रमन्ना को हिंदुस्तान का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस रमन्ना मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे के सबकदोशी से एक दिन पहले 24 अप्रैल को 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से हलफ लेंगे। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 को सबकदोश होंगे। बंगाल में उम्मीदवारों पर हमले, कारकुनों में झड़पें। 4 रियासतों और एक मरकजी जेर इंतजाम इलाके में वोटर्स का जबरदस्त जोश व खरोश। पोलिंग बूथ्स पर कब्जे, ममता की शिकायत। मरकजी दस्तों ने वोटर्स पर हमले किए, बीजेपी को वोट देने के लिए कहा। बंगाल में मजलिस के 7 उम्मीदवारों का ऐलान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आज से इंतखाबी जलसे। वायरस तेजी से फैल रहा है, अगले 4 हफ्ते नाजुक। मरकज ने कहा है कि कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते बहुत नाजुक हैं। मरकज ने वबा की दूसरी लहर पर कंट्रोल के लिए आवाम की शराकत में जोर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के रुकन VK पाल ने कहा कि मुल्क में वबा की सूरत हाल केसों में इजाफे की वजह से बदतरीन हो गई है और आबादी के एक बड़े हिस्से को अब भी वायरस पर शुबा है। उन्होंने कहा कि वबा से निपटने के हालात अब भी वही है। कोविड उसूलों पर अमल किया जाए, इंसदादी इक़दाम किए जाएं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए और टीका अंदाजी मुहिम में शिद्दत पैदा की जाए। पाल ने कहा कि वबा की शिद्दत में इजाफा हुआ और वो गुज़िश्ता मरतबा ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। बाज़ रियासतों में इसकी सूरत हाल दूसरी रियासतों से बदतर है, लेकिन पूरे मुल्क में केसों में उछाल आ सकता है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए और वबा से निपटने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना केसों में अमवात में भी इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल की तफसीलात बताते हुए मरकजी मोहतमद सेहत राजेश भूषण ने कहा कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग इन 10 अजला में शामिल है जहां बहुत ज़्यादा सरगर्म मामलात हैं। शेर के हमले में 2 हलाक। महाराष्ट्र के चंद्रापुर जिले के एक जंगल में एक शेर के हमले में एक ही खानदान के 2 अरकान हलाक हो गए। ये वाक़या ब्रह्मापुरी डिवीजन के जंगलाती इलाके संदेवाही में पूनपुर गांव के साकिन 2 अफराद महवा के फूल जमा करने के लिए गए थे। महलूकिन की शनाख्त 60 साला कमलाकर और उसके 48 साला भांजे दुर्वास की हैसियत से की गई। जिले जगत्याल के एक और मंडल में लॉकडाउन नाफिज। जिले जगत्याल में कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए एक और मंडल में मुकामी ग्राम पंचायत में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। इब्राहिमपट्टनम मंडल मुस्तकिर में कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन के निफाज का फैसला किया गया है, जिस पर फौरी असर के साथ अमल आवारी शुरू हो गई है। इससे कबल मल्लापुर मंडल के श्रीपुर में भी मुकामी ग्राम पंचायत में लॉकडाउन के निफाज का फैसला किया गया। इब्राहिम पेट मंडल मुस्तकिर में आवाम को ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे दिन तक किराना और दीगर ज़रूरी सामान की दुकानात को खुला रखने की इजाज़त रहेगी। कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत की जानिब से इस खुसूस में एक करारदाद भी मंजूर की गई। इस करारदाद में कहा गया कि श्रीमती N लता की सदारत में इब्राहिमपट्टनम ग्राम पंचायत दफ्तर में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिले में कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नज़र 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही
ज़रूरी अशिया की दुकानात को खुला रखने की इजाज़त रहेगी। इन 5 घंटों के दौरान कोविड के उसूलों के मुताबिक ही दुकानात पर खरीदो फरोख्त की इजाज़त रहेगी। साथ ही कहा गया कि 11 बजे के बाद दुकानात को खुली रखने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। टीचर्स के लिए आज से आधे दिन का स्कूल। तमाम सरकारी, इमदादी और खानगी इंतजामिया के तहत असातिज़ा को हिदायत दी गई है कि वो चारशंबा 7 अप्रैल से निस्फ दिन यानी सुबह 8 बजे से 12:30 बजे दिन तक स्कूल में हाजिर हों। डायरेक्टर स्कूली तालीम ने इस सिलसिले में मंगल को प्रोसीडिंग जारी की, जिसमें कहा गया कि वज़ीर तालीम ने मंगल को एक इजलास के दौरान ये फैसला लिया है और रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर्स स्कूली तालीम हैदराबाद, वरंगल और रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करें। मच्छरों की बहुतात, डेंगू के मामलात में इजाफा। शहर में शदीद गर्मी के बावजूद बाज़ इलाकों में मच्छरों की बहुतात है। बिलखुसूस तालाबों, झीलों और नालों के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर मच्छर और ज़्यादा हैं। GHMC के एंटामालूजी शोबे के अहदेदारों ने बताया कि साबिक़ में बारिश और सर्दी के मौसम में ही मच्छर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन इस मरतबा अजीब सूरत हाल देखी जा रही है। गर्मा के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। डेंगू के केसेस भी सामने आ रहे हैं। आमतौर पर जून के महीने से डेंगू के केसेस आते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में भी इस साल डेंगू के केसेस हॉस्पिटल से रुजू किए गए। तारनाका, टोली चौकी, बंडलागोड़ा, मूसा नदी के आसपास के इलाके, मीर आलम तालाब के आसपास के इलाके, हकीमपेट तालाब के आसपास के इलाकों में मच्छरों की बहुतात है। अवाम ने शिकायत की है कि हमेशा की तरह GHMC की जानिब से मच्छरकश धुएं का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। एक ही दिन में 72,000 अफराद को कोविड के टीके दिए गए। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 72,000 अफराद को कोविड के टीके दिए गए हैं। रियासत भर में गुज़िश्ता रोज़ 11,019 टीके अंदाजी के मराकज़ कायम किए गए हैं, जिसके साथ ही रियासत भर में टीका लेने वालों की तादाद बढ़कर 15,46,185 तक जा पहुँची। बोधन में 500 रुपये की जाली नोटों की गश्त, अवाम में तशवीश। बोधन में 500 रुपये के नए जाली नोट गश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मंगल के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोधन ब्रांच में महेश नामी एक नौजवान ने रजिस्ट्रेशन फीस की चालान रकम 18,000 बैंक काउंटर में जमा करने पर बैंक काउंटर क्लर्क ने एक 500 रुपये की जाली नोट, जिसका नंबर 2VF974923 है, ये कहते हुए कस्टमर को वापस कर दिया कि ये नोट जाली है। जबकि दूसरी नोट हासिल करने के बाद कस्टमर से जाली नोट भी बैंक क्लर्क ने जब्त कर लिया। इस बात की इत्तला बैंक में मौजूद दूसरे कस्टमर्स को मालूम होते ही बैंक में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। मुल्क में नोटबंदी के बाद से मुसलसल ये बात गश्त कर रही थी कि मोदी हुकूमत की जानिब से जारी करदा नए नोटों के ममासिल जाली नोट मार्केट में गश्त कर रहे हैं, लेकिन आज इस बात का बोधन में सबूत मिल जाने के बाद अवाम में इस्तिराब आमीज़ बेचैनी पाई जाती है। खानापुर में KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। मुस्तखिर खानापुर के नाई ब्राह्मण एसोसिएशन के कायदीन MLA कैंप ऑफिस पहुंचकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया और रुकन असम्बली खानापुर अजमेर रेखा श्याम नाई की शालपोशी की। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि CM KCR और रुकन असम्बली खानापुर के हम शुक्रगुजार हैं, इसलिए कि उन्होंने ब्राह्मण पेशावाराना दुकानात, राजूकुला, धोबी घाट और लॉन्ड्री की दुकानात को 250 यूनिट मुफ्त लाइट फराहम करने के इक़दाम किए, यानी 250 यूनिट मुफ्त बरक़ी फराहम करने के इक़दाम किए। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगा नरसिया, प्रदीप और दीगर संगमों के कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। कोरोना वायरस के मुआयनों की तादाद दुगनी कर दी जाए, मनफी पाए जाने वाले अफराद का RT-PCR भी करवाया जाए। कलेक्टरों के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार IAS ने मंगल को रियासत में कोविड-19 वबा से निपटने के इक़दाम का जिले कलेक्टरों और सीनियर ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया। तकरीबन 2 घंटों तक जारी रहने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कई हिदायत दी, जिनमें टेस्टिंग, इलाज, टीका अंदाजी वगैरह शामिल हैं। बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई गई? तेलंगाना में कोरोना के केसेस के मामले में हाईकोर्ट का हुकूमत से सवाल। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर आज रियासती हाईकोर्ट ने मामले की समाअत की। इस मौके पर रियासती हुकूमत ने कोरोना के मुआयनों, इलाज और उसकी रोकथाम के सिलसिले में रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि बार्स, पब्स और थिएटर्स पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई गई। कोरोना की जाँच के लिए किए जाने वाले RT-PCR मुआयने कम करने और सिर्फ रैपिड टेस्ट पर ही तवज्जो मरकूज करने पर अदालत ने मायूसी का इजहार किया। बेंच ने कहा कि RT-PCR मुआयने 10% भी नहीं किए गए। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि RT-PCR मुआयनों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने रिमार्क किया कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और ये आसानी के साथ कम नहीं होगी। अदालत ने कहा कि RT-PCR मुआयनों की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। अदालत ने शादियों और आखिरी रसूमात के मौके पर आवाम के हुजूम को जमा होने से रोकने के इक़दाम करने की भी हिदायत दी। कोरोना से मुस्बित पाए जाने वाले और अमवात की शरह की तफसीलात के साथ साथ बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, पुरहुजूम मुकामात में किए जाने वाले मुआयनों की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत दी। रियासत में कोरोना के इलाज के मराकज़ के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तशहीर करने की ज़रूरत पर भी अदालत ने जोर दिया। साथ ही यतीम खानों, बैतुल मुअम्मरीन,
यानी ओल्ड एज होम्स पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की भी हिदायत दी। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो अंदरून 48 घंटे रिपोर्ट अदालत में पेश करे जिसमें कोरोना के क़वायद के निफाज के लिए उठाए गए इक़दाम, इन क़वायद पर अमल ना करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई और जुर्मानों की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाए। ACP से पकड़े जाने का खौफ, एक शख्स ने रिश्वत की रकम जला दी। एक शख्स जिसको तहसीलदार ने 5 लाख रुपए रिश्वत की रकम हासिल करने की हिदायत दी थी, उसने नागर कर्नूल ज़िले में वाक़ अपने मकान में करेंसी नोटों को मुबैना तौर पर जला दिया ताकि ACP की पकड़ में आने से बचा जा सके। रिश्वत की जुमला रकम 5 लाख रुपये में से तकरीबन 92,000 रुपये की 46 करेंसी नोट जो 2,000 रुपये के हैं मुकम्मल तौर पर जल गई हैं और बकिया 500 रुपये के नोट, 2,000 रुपये की नोट जज़वी तौर पर जल गई। वेलडांडा मंडल के तहसीलदार ने इस शख्स से ख्वाहिश की थी कि शिकायत कुनिंदे के घर जाकर 5 लाख रुपये रिश्वत की रकम हासिल की जाए ताकि शिकायत कुनिंदे को NOC जारी की जाए और इसको शिकायत कुनिंदे के लिए कानकी का लाइसेंस हासिल करने महकमे मादनियात व तबखातुल अर्ज़ को भेजा जाए। जाल बिछाकर पकड़ने के वक्त ACP के अहदेदारों का शुबा करते हुए उस शख्स ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और रिश्वत की रकम बावर्ची खाने के गैस स्टोर में जला दी। ACP के अहदेदार उस शख्स के मकान से जुज़वी तौर पर जली हुई करेंसी नोट भी बरामद कर सके। उसको हिरासत में ले लिया गया। बाद अज़ां तहसीलदार को भी रिश्वत तलब और कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक बगैर एग्जाम्स के पास कर देने का इम्कान, आज ख़तई फैसला मुमकिन। कर्नाटक भर में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के दरमियान पहली ता 9वीं यानी फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए इस साल भी एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे या नहीं, इस पर सवालिया निशान अभी से उठने लगे हैं। इस साल भी इन स्टूडेंट्स के लिए इम्तिहान ना करवाए जाने के अंदेशों के दरमियान रियासती वजीर बराए बुनियादी व सानवी तालीम सुरेश कुमार ने ऐलान किया है कि फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक के बच्चों के लिए इस साल इम्तिहान होगा। उन्हें इसके बारे में फ़ैसला 7 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में लिया जाएगा। ज़िले सिरसिल्ला में टिफ़िन बॉक्स बम से सनसनी। छत्तीसगढ़ में मानवाजों के साथ हुए इनकाउंटर के वाक़े के बाद तेलंगाना में चौकसी इख्तियार की गई है, जहां बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इसी तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस मुलाजिमीन को एक टिफ़िन बॉक्स मिला जिसमें सिरसिल्ला ज़िले में सनसनी फैल गई। ज़िले के कोरोना ओपेट मंडल के मरी गुड्डा के हुदूद में वाक़े जंगलाती इलाके में ये टिफ़िन बॉक्स पाया गया। पुलिस ने इस टिफ़िन बॉक्स को काफ़ी एहतियात से वहाँ से निकाला। पुलिस ने एहतियाती तौर पर इस इलाके की जहाँ ये टिफ़िन बॉक्स पाया गया था उसकी JCB से खुदवाई करवाई ताकि पता चल सके कि आया इस इलाके में ज़ेर ज़मीन कोई मुश्तबा शय तो नहीं। इस टिफ़िन बॉक्स में बम पाया गया जिसको पुलिस के बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड की जानिब से नाकारा बनाया गया। राजन्ना, सिरसिल्ला, निज़ामाबाद ज़िले के सरहद पर वाक़ इलाक़ों मरीपौडू, मानल्ला जंगलाती इलाक़ों में क़ब्ल मानवाजों जिन 60 नक्सलाइट रहा करते थे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि नक्सलाइट्स ने उसी वक्त ये बम नस्ब किया है। इस टिफ़िन बॉक्स से मिलने के बाद पुलिस और बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड की जानिब से इस इलाके के बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई, ताहम कोई भी मुश्तबा शय ना मिलने पर राहत की सांस ली गई।